भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके समक्ष कुछ बहुत ही सुंदर भक्तों ने आप सबको शुभेच्छा प्रदान किया। आप सबसे उन्होंने कुछ निवेदन भी किया। ये सभी जो भक्त यहाँ से आप सबको शुभेच्छा भी दे रहे हैं, आपके जीवन में हरिनाम एक ऐसी औषधि बन के आए जिससे इस भव सागर के सारे रोग, कष्ट, ताप, संताप, दुख सारे मिट जाए। उनकी ऐसी कामना है भगवान के चरणों में। और साथ साथ वे सभी भक्त जो अभी 3 दिन से आके यहाँ पे अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उनकी यही कामना है कि कैसे भगवान का एक सुंदर भवन का निर्माण हो, हॉल नुमा भवन, जहाँ पे निरंतर इस प्रकार से हरिनाम किया जा सके, भगवत कथा, भगवत चर्चा, भक्तों का संग किया जा सके, उनका एकमात्र उद्देश्य है। और पिछले 15-17 सालों से नाला सोपारा में हम सब एक दूसरे से कंधा मिला के यही प्रयास में लगे कैसे जन जन तक नाला सोपारा के हर घर में हरि नाम गूंजे, हर घर एक मंदिर हो जाए, हर घर में भगवत गीता पहुंचे, तो घर घर तक पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी जहां तक लोग इस कार्यक्रम को देखें, सुने, उन सबसे भी मेरा आग्रह है कि रोज हरि नाम कीजिए और अपने घर में भगवत गीता रखिए और कुछ न कुछ समय निकाल के अध्ययन कीजिए। और जगन्नाथ जी के भवन के लिए जो कोई भी सक्षम है, श्रद्धालु है, भगवान का घर बनाने में अपना अहोभाग्य समझते हैं, आगे आकर इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग करें।
जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जाड़े देखो ताड़े कहो कृष्णा उपदेश। और चैतन्य महाप्रभु साथ में कहते हैं कि अगर अपना भाई रे, क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, बड़े प्रेम की भाषा में कहते हैं, भाई रे अगर अपना जीवन सार्थक करना चाहते हो, बड़े भाग्यवान हो, इस भारत भूमि में जन्म हुआ जहां पे भगवान राम कृष्ण, भगवान शंकर और अनेक अनेक देवी देवता सब यहाँ पे, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा इस भारत भूमि पे समय समय पे आते रहते। इतना पवित्र भूमि है, यहाँ पे पवित्र नदियों का भरमार है, जिसमें प्रमुख गंगा जमुना है। ऐसे भूमि में आपका जन्म हुआ है, तो अगर आपको अपना जन्म सार्थक करना है, सार्थक करना है, सार्थक करना मीन्स अगर आपका जीवन सफल करना है, धन्य करना है, दिव्य बनाना है, तो क्या करना है? कहते हैं कि आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है, अगर आपका जीवन सफल करना है तो पर उपकार करो। क्या करो? पर उपकार। और पर उपकार में श्रेष्ठ जो कार्य है वो क्या है कि जन जन तक हरि नाम पहुंचाया जाए। जन जन के हृदय में जो भगवान सुसुप्त अवस्था में है, सो गए हैं, हम लोगों ने सुला दिया है भगवान को। भगवान परमात्मा रूप में अंदर है, लेकिन हम लोगों ने उनको सुला के उस पे से इतना कचरा डाला है, आप सब 2-3 दिन से जान रहे हैं। न खाना आता है, न पीना आता है और न जीना आता है। हम बार बार कह रहे कि ये कलयुग के जीव, ये कलयुग के जीव स्वभाव से ही पापी हैं। कलयुग के जीव स्वभाव से ही वो पाप करने की तरफ तुरंत बढ़ जाते हैं बिना सोचे। तो ऐसे जीवों का अगर कल्याण करना है, उद्धार करना है, परोपकार करना है, तो एक ही दवाई है वो कृष्ण को उठाने का, उस जीव के अंदर आनंद प्रकट करने का, कि उनको हरि नाम दिया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन दिया जाए, भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन किया जाए, और इस प्रकार से उनका परोपकार होगा। आप सब तो कहेंगे अनेक प्रकार के परोपकार होते समाज में, ये नया प्रकार का परोपकार है। नरसिंह मेहता गाते हैं, भगवान के बड़े ऊंचे भक्त, शुद्ध भक्त हुए नरसिंह मेहता जी, जो गुजरात में, उनका जन्म भूमि गुजरात है। क्या कहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पढ़ाई जाने रे। वास्तव में वैष्णव जन वही है जो दूसरे का पीर समझते, दुख समझते, दर्द समझते। अब इसमें एक प्रश्न और भी है, वैष्णव कहते किनको है? वैष्णव है कौन? हमने तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जूस, बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के धर्मों के बारे में सुना है, लेकिन ये वैष्णव कौन है? ब्राह्मण सुना है, क्षत्रिय सुना है, वैश्य और शूद्र, चांडाल, यवन, मलेच्छ सब सुना है, लेकिन ये वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव लोग, ये वैष्णव भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है, अतिशय प्रिय, इनसे प्रिय और कोई नहीं। ये वैष्णव उनको कहते हैं जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके संसार भर में विचरण करते रहते हैं, लोगों को हरि नाम बांटते रहते हैं। आपका मन सिर्फ नाम को ही प्रेम करेगा, दूसरा कुछ सुनेगा भी नहीं, देखना भी नहीं चाहेगा, बोलना भी नहीं चाहेगा। आप अकेले में भी आनंद में रहेंगे। नहीं तो लोगों का तो अकेलापन पागल बना के रख देता है। कई लोग बोलते हैं ना, अकेला रहता हूं इसलिए मेरी हालत हो गई, विक्षिप्त हो गया हूं, क्योंकि उन्होंने अपना एकांत शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, मन को एकाग्र नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए अब अकेला उनको विक्षिप्त कर रहा है, पागल बना रहा है।
तो कोई कारण नहीं कि अगर मन कहीं जाता है जाने दीजिए, उसको पकड़ पकड़ के लाई। जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता है, गोद उठा के ले जाते, पहुंचा देते, फिर ले आते, फिर पहुंच, ऐसे ही मन भागेगा, फिर लाइए पकड़ के भगवान के चरणों में लगाइए, जपते रहिए, जपते 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 आप परम शुद्ध हो जाएंगे। एक बहुत प्रचलित भक्त हुए इतिहास में, उनका नाम था वाल्मीकि। उनको उनकी कथा मालूम है, उनका जीवनी। वाल्मीकि जी वाल्मीकि बनने से पहले क्या थे मालूम है किसी को? क्या थे? लोगों को मारते थे, काटते थे और लूटते थे। आधा मार देते थे लोगों को, हाथ काट दिया, जब छटपटाता था उनको बहुत आनंद हो, नाचते थे वो, और उसका सामान लूट के अपने परिवार को खिलाते थे। ऐसे जीव पे भी जब नारद जी ने कृपा कर दी तो क्या हो गए हो? क्या हो गए? महाकाव्य वाल्मीकि हो गए। इतने शुद्ध पवित्र हो गए, उनको तो राम राम बोलना भी नहीं आता था, मरा मरा बोलते थे। लेकिन भगवान उनके भाव को ग्रहण कर रहे थे। उसने इतने आदमी को मारा था कि अब मरा मरा ही याद हो गया था। हम लोगों ने भी इतना संसार सजाया कि मन संसार में जाएगा, लेकिन जब राम राम करेंगे, महामंत्र बोलेंगे, तो आप भी वाल्मीकि जैसे तो नहीं है, उनसे बहुत अच्छे। किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, काटते नहीं, लूटते नहीं, छोटी मोटी चीजें कर लेते होंगे, छोटी मोटी चीजें हो जाती होगी, है ना? किसी का लगा दिया, किसी का, ऐसे होता है संसार में। तो नाम लेते रहेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे एकदम, और वाल्मीकि जी जैसे बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, भूमिका में, गीता के श्लोक में जाने से पहले मेरा ये भाव है कि मैं बताऊं कि भगवान को प्रेम कैसे करें। इतना जो मैं आडंबर विस्तार में आप लोगों को बता रहा हूं, इसका कारण ये है कि भगवान से प्रेम करने के हजारों रास्ते हम बना सकते, जैसे नहीं करने के हजारों रास्ते हमने ढूंढे हुए। अरे टाइम ही नहीं है, आज लोगों के पास टाइम नहीं होता है। खाना बनाना पड़ता है, बच्चा संभालना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, फिर उनको खिलाना पड़ता है, फिर मेहमान आ जाते हैं, फिर भाजी खरीदना पड़ता है, फिर घर का सब काम करना पड़ता है। टाइम ही नहीं मिलता प्रभु जी, जब कभी करूं, है ना? उस बीच में 8 घंटा टीवी देख लेते फटाफट, कौन कौन सा सीरियल, कौन कौन सा सिनेमा, कौन कौन सा और क्या, सब देख लेते उस बीच में। तो बहानेबाजी नहीं, एकदम कोई कारण नहीं कि भाई नाम जप नहीं होगा, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, हम भगवान के नजदीक नहीं जा सकते। चैतन्य महाप्रभु ने और अनेक अनेक साधु संतों ने, अनेक अनेक भक्तों ने करके दिखाया है, और हम सबके बीच के हैं वो लोग, इस धराधाम पे थे, और हम सबसे भी गए गुजरे स्थिति में थे। तो हम लोग तो उनसे ऊंचे स्थिति में हैं। सब लोग का अच्छा काम धंधा है, घर है, बाल बच्चा है, कोई उतने अधम नहीं है वाल्मीकि और दूसरे जो अधम जीव थे उनके जैसे, जो मैं कह रहा हूं कि पशु योनि में भी नहीं, हाथी जैसे भी नहीं है। हम सब भगवान को बड़े आसानी से प्रेम कर सकते, उनको आलिंगन कर सकते, उनको अपना सकते, अपना बना सकते। सिर्फ एक संकल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संकल्प। ब्राह्मण देवता हाथ पे संकल्प कराते जल दे के, है ना? संकल्प क्या होता है मालूम है आपको? ये संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, संकल्प का कोई विकल्प नहीं। एक बार संकल्प कर लिया तो पूरा करना होता है। क्या करना होता है? पूरा करना होता है। बलि महाराज ने संकल्प कर लिया था, बावन भगवान ने कराया था, 3 पग भूमि दे दो, और उनको देना पड़ा। 2 ही पैर में भगवान ने पूरा नाप दिया था, इतने से बटुक राम, दिखने में बटुक राम और काम पूरा तमाम। तीसरा पैर कहां रखूं? बलि हैरान हो गया, संकल्प किया है ना,
गुरु मना कर रहा है, फिर भी गुरु को भी बोला, अभी बोला है तो पीछे नहीं हटूंगा, संकल्प किया है पूरा करूंगा। उसने कहा मेरा सर खाली है भगवान, मेरे सर पे पैर रख दो। भगवान खुश हो गए और उसको अपना लिया। कथा तो आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं में मैं ज्यादा नहीं जाता हूं। क्यों? कथा सुन लेते हैं और फिर वहीं रख के घर पे चले जाते। जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक शरणागति नहीं होती है, जब तक हमें श्रद्धा नहीं होती है, निष्ठा विश्वास नहीं होता है, तब तक सिर्फ कथा सिर्फ मनोरंजन जैसा हो जाता है। कथा अगर निष्ठा के साथ विश्वास के साथ सुनी जाए तब वो जीवन में जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी कथा नहीं, बहुत भागवतम की कथा आनंद देती है, भागवतम की कथा जीव का कल्याण करती, सही बात है, लेकिन वो सुनने का ज्ञान तो होना चाहिए। अक्रूर जी की कथा चल रही है, उद्धव जी की कथा चल रही है, जीव को पता ही नहीं अक्रूर कौन है, उद्धव कौन है। यहां ऐसे भी कुछ महात्मा होंगे जिनको नहीं पता अक्रूर कौन है और उद्धव जी कौन है। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आप सब ऐसा संकल्प करिए कि उसका विकल्प जीवन में ना आए। ऐसे संकल्प करिए कि अब हरि नाम ही रहेगा जीवन में और बाकी सब हरि नाम के पीछे पीछे चलेगा। आगे आगे हरि नाम और पीछे पीछे सब काम। आप सब चाहते तालियां बजा रहे, चाहते हैं क्या ऐसा? यहां से एक चीज सीखिए जीवन भर के लिए कि जब आनंद आए ना, आनंद आए तो समझना भगवान का कृपा हो गया। क्या आनंद आए तो भगवान आपको आपके ऊपर प्रसन्न है, ये पहचान है आनंद का। लेकिन ताली मत बचाइए। एक बहुत सुंदर तरीका है, परंपरा है, जब आनंद आए तो हाथ ऊपर करिए और बोलिए हरि बोल। अरे मुंह तो खोल, मुंह बंद के बोलेंगे हरि बोल, इतने बैठे हैं और हरि बोल, पैसा लग रहा है क्या? भगवान उस टाइम पे है ना जब ऊपर जाएंगे और बोलेंगे मुझे ले चलो बैकुंठ में, तो भगवान ही खड़े रहेंगे दरवाजे पे। कितना मुंह खोला था, तेरा पूरा दरवाजा चाहिए बैकुंठ का? बस देख लिया ना, अभी जा तू फिर से नरक में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जब भी कोई बात आपको छू जाए, आनंद आ जाए, तो कोई बोले या ना बोले, आप हाथ उठा के हरि बोल बोलना। भगवान जो हरि बोल बोलता है, भगवान उसको देखते। कौन बोला? आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती, मेरी तो छोटी छोटी है। जगन्नाथ जी का आंख देखा आप लोगों ने? देखा ध्यान से कि नहीं? आप सबको देख रहे, इतने बड़े बड़े इतने लोग आए, ये सब हमारे प्रियजन है। आप सब भी ऐसा देखिए आज जाके उनको, आपको लेने आंख में बसा लीजिए, उनको आंख में बसा लीजिए, सूरदास की तरह। सूरदास ने आंख में बसा के अपना आंख अपने हाथ से फोड़ लिया था। बड़े वाले सुई होते ना, सुई जिसको सुआ बोलते, गोनी सीने वाला, जूट का गोनी सीते उसको सुआ बोलते ना। भगवान को देख लिया पूरा भर के और आनंद हो गए, हरि बोल कर लिया और दोनों आंख में अपने आंख से डाल लिया। बोले अब दुनिया नहीं देखूंगा, ये बेकार है दुनिया। कोई चिटर है, कोई झूठा है, कोई पापी है, कोई बेवड़ा है, कोई लगाने वाला है, कोई झूठे वादे करने वाला है, कोई धोखा देने वाला है, कोई झाड़ पे चढ़ा के नीचे गिराने वाला है। ये दुनिया नहीं देखूंगा भाई। अब सिर्फ भगवान का दर्शन करूंगा। तो आप सब ऐसे संकल्प करेंगे आज कि अब हरि नाम करूंगा, हरि नाम करूंगा और सिर्फ हरि नाम करूंगा। ऐसे संकल्प करेंगे। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आप सबका हाथ पकड़ के एग्रीमेंट नहीं करा रहा हूं, ना अंगूठा लगाऊंगा। आपका अंतरात्मा से अगर लगे कि आप सही चीजें जान रहे, सुन रहे, समझ रहे,
भगवान सही सही आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, भगवान सही में आपको बुला रहे हैं गीता के शब्दों के माध्यम से। अगर ये आपका बुद्धि विवेक परमिशन देता है, अलाउ करता है, तब आप हाथ उठा के हरे कृष्ण महामंत्र बोलिएगा मेरे साथ कि संकल्प कर लूंगा अब हरि नाम के अलावा कुछ नहीं करूंगा, और हरि नाम के अलावा करूंगा तो पहला हरि का नाम और बाद में दुनिया का काम। तो जिनको भी संकल्प करना है सिर्फ वो हाथ उठा के हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। जिनको नहीं करना है वो अभी आनंद करो इस संसार में। ये पंडाल कितना अच्छा है, लाइट देखो कितना चमक रहा है। नहीं तो कैमरा वाले को भेजते आपके पास, उनका फोटो खींचो, हमारा मत खींचो, हम ऐसे ही बोल लेंगे, आज ऐसे ही गा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनका खींचो जो यहाँ आनंद करने के लिए आए, उनको अभी से रसोई घर में बिठाओ, सबसे पहला पेट भर के उनको खिलाओ और 2 गोनी उनके घर पे प्रसाद पहुंचाओ, तकलीफ। तो जिनको लगता है कि भाई आप भगवान से प्रेम करना है, ये गीता जी को अपनाना है, इस महामंत्र को अपनाना है, मैं निवेदन कर रहा हूं, आप वो लोग ही हाथ उठाना, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हैरान हूं, क्यों हैरान हूं? कलयुग तो इधर है ही नहीं, ऐसा हैरान हूं मैं। कलयुग क्या चीज है, हर जितने भी भक्त यहां बैठे हैं सब लोग हाथ उठा के संकल्प ले रहे हैं कि हरि नाम करेंगे, महामंत्र जप करेंगे, गीता घर में रखेंगे, अपने आप को भी रोज नियम से पढ़ेंगे। नियम मीन्स ऐसा मत समझना कि भाई सुबह 4 बजे उठ के ठंडा पानी में नहा के धोती पहन के लाल कपड़े में बैठ के पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, ये नियम नहीं है। मैंने क्या कहा ना, नियम ना काल ना स्थान। आपको सिर्फ ये नियम लेना है, रोज मुझे गीता जी का दर्शन करना है, हाथ में प्रेम से उठा के, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भांगमय रूप है, भगवान साक्षात कृष्ण है उस रूप में, उसको माथे पे लगाना है। और अगर आपके पास समय है तो एक श्लोक 5 मिनट 10 मिनट 15 जितना टाइम है आप उसको पढ़िए रोज, और फिर नियम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर जाप करिए। घर में लड्डू गोपाल लाइए और उनको मंदिर, सुंदर मंदिर बनाइए, घर का जो सबसे अच्छा जगह है। आप कोई मेहमान आते उनको अच्छे जगह में बिठाते, इस दुखालय के मेहमान, मृत्यु लोक का मेहमान कोई आता है, रिश्तेदार आता है, नया नया चादर है ना, सबसे अच्छी जगह में बिठाते। तो आपका भाव क्या रहना चाहिए? भगवान आ रहे घर में, अरे मेरे घर में गोपाल जी आ रहे, भगवान आ रहे, ऐसे भाव, ऐसे उत्साह होना चाहिए। और ऐसे अहो भाव से देखिए यहां भक्त लोग कितना सुंदर मंदिर बनाए। कई लोग तो खुद बेचारे रहते हैं झोपड़े में 10 बाई 10 में, लेकिन भगवान के लिए हजारों रुपया देते, मंदिर बनाओ, लोगों को आनंद आना चाहिए। हमारा भगवान मंदिर में रहना चाहिए। तो ऐसे भाव से गोपाल जी को लाइए, घर में सबसे सुंदर जगह में उनको रखने की आपका मंदिर होना चाहिए। भगवान के लिए सुंदर थाली कटोरे गिलास लाइए अलग से। जैसे कोई खास मेहमान आता है, कैसे आप निकालते हो एकदम चमचमाता हुआ आपके क्रॉकरीज, है ना। बड़े एडवांस लोग जो रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई फाई, क्या बोलते हैं हम लोग, सुना है आप सबने। कुछ शब्द लोगों ने इजाद किया है, निकाला है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, बोलते हैं हाई फाई लोग है। क्या हाई फाई क्या होता है? खाते तो वही चावल है, वही गेहूं है, वही दाल है, कि अलग से उनके लिए बरसता है कहीं? सब वही रहता है, आडंबर दिखावा रहता है, ऊपर से ढोल अंदर से पोल, ऐसा रहता है।
तो आप सब भगवान को बहुत सुंदर तरीके से घर में लाइए, अच्छे जगह में बिठाइए, सुंदर थाली कटोरे गिलास लाइए, घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाइए और पहले भगवान को दीजिए। भगवान, आप भगवान हो, हम आप सबके दास हैं। जी मेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, हम आपके दास हैं। बिंदास नहीं समझ लेना, नहीं तो ऐसा समझ रहा अरे मेरे कान में तो बिंदास आया था। हम सब बिंदास है, पहला हम खाएंगे बाद में भगवान खाएगा हमारा जूठा, है ना। हम भगवान के दास हैं, आप खा लीजिए प्लीज प्रेम से, और बाद में हम आपका जूठा उच्चिष्ट प्रसाद खाएंगे, महाप्रसाद, और इस प्रकार से आनंद में नाचेंगे और रहेंगे। तो घर में गोपाल जी लाइए, बहुत बहुत सरल सेवा है गोपाल जी की। एक गिलास पानी तुलसी रख दीजिए, कुछ नहीं है तो एक छोटा लड्डू दे दीजिए, गोपाल खुश हो जाता है। नाम ही है गोपाल, लड्डू गोपाल। एक हाथ में लड्डू लेके ही घूमते गोपाल जी। आप सबने झूला झूलाया वहां पे, उनको ध्यान से देखिए, लड्डू है एक हाथ में, सिर्फ एक लड्डू दीजिए उनको। और अगर आपका और भाव ऊंचा है तो रोज सुंदर सुंदर व्यंजन बना के दीजिए, या जो भी बनाते हैं आप उनको पहला दीजिए, गोपाल खा लो। एक माँ जिनका छोटा बच्चा है, आप सब माता हैं, पिता हैं, आप अपने छोटे बच्चे को पहला खिलाते या पहला खुद खाते? अरे उसको पहला खिला के घुमा के पूरा आनंद करके सुलाते, फिर खाने जाते। तो ऐसे गोपाल भगवान के रूप में आए हैं, उनको खिलाइए, थोड़ा झुलाइए और फिर आप उनका प्रसाद खाइए। देखिए जीवन में कितना आनंद होता है। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।